पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने से वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जो जीवन भर व्रतोपवास, दान पुण्य और भक्ति में लीन रहती थी। जब उसका समय पूरा हुआ तो यमदूत उसे लेने आए और वो उनके साथ चल दी। रास्ते में एक गहरी नदी आई। यमदूत ने पूछा, माई, क्या तुमने गोदान किया है? वृद्धा ने आंखें मूंद कर गाय का ध्यान किया और आश्चर्य, गाय सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से नदी पार कर ली। कुछ दूर चलने पर काले कुत्ते रास्ता रोकते हैं। यमदूत पूछते हैं, क्या तुमने इन्हें कभी भोजन कराया है? वृद्धा ध्यान करती है और कुत्ते रास्ते से हट जाते हैं। आगे चलकर कौओं का झुंड सिर पर चोंच मारने लगता है। यमदूत पूछते हैं, क्या तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल डाला है? वृद्धा फिर ध्यान करती है। कौए शांत हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसके पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। यमदूत फिर पूछते हैं, क्या खड़ाऊ का दान किया है? वो ध्यान करती है और खड़ाऊ उसके पैरों में आ जाती है। अंत में वे चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचते हैं। चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, ये वृद्धा पुण्यात्मा है, लेकिन इसने कभी धर्मराज जी का व्रत नहीं किया, इसलिए स्वर्ग के द्वार इसके लिए बंद है। वृद्धा गिड़गिड़ाकर यमराज से विनती करती है, मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दे, मैं धर्मराज व्रत करके लौट आऊंगी। यमराज सहमत हो जाते हैं। जब वृद्धा गांव लौटती है तो लोग उसे भूतनी समझकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। बेटे बहू भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो समझाती है, मैं धर्मराज की आज्ञा से लौटी हूं, 7 दिन का व्रत करना है। तब बेटे बहू पूजा सामग्री लाते हैं। वो धर्मराज की कथा सुनाती है, पर कोई हुंकारा नहीं भरता। बुढ़िया अब पड़ोसन को कहानी सुनाती है, जो पूरे मन से हुंकारा भरती है। 7 दिन तक विधि पूर्वक व्रत और उद्यापन करती है। 7वें दिन धर्मराज जी स्वर्ग से विमान भेजते हैं। गांव वाले भी उस विमान में चढ़ने को उत्सुक हो जाते हैं। बुढ़िया कहती है, मेरी कथा तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, वही साथ जाएगी। गांव वाले आग्रह करते हैं। बुढ़िया उन्हें भी कथा सुना देती है। धर्मराज जी फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, विमान तो एक के लिए भेजा गया था। बुढ़िया विनम्रता से कहती है, मैं अपने पुण्य का आधा भाग गांव वालों को देना चाहती हूं। इस तरह सभी गांववासी भी स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसी ही और अद्भुत कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें चैनल विश्व सनातन। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय।